जय श्री महाकाल। क्या आपने कभी सोचा है, गणेश जी जो विघ्नहर्ता है, जिनका नाम लेकर हर कार्य शुरू होता है, उनका जन्म आखिर कैसे हुआ था? क्या वे वाकई पार्वती जी की मृत्तिका से बने थे, या इस कथा में छिपा है कुछ और गूढ़ रहस्य? पर महादेव तो सर्वज्ञ हैं, तो फिर वे अपने ही पुत्र का सिर क्यों काटेंगे? प्रश्न सही है, लेकिन यही रहस्य है गणेश जन्म का। क्योंकि यहाँ बात केवल मां पार्वती और भगवान शिव की नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन की है। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर, जहां समय स्वयं ठहर जाता है, एक दिव्य शांति का साम्राज्य था। यह देवाधिदेव महादेव और उनकी अर्धांगिनी जगत जननी माता पार्वती का निवास स्थान था। एक दिन इस अलौकिक शांति के बीच माता पार्वती ने अपने निजी कक्ष में स्नान करने का निश्चय किया। यह केवल एक शारीरिक शुद्धि का क्षण नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, स्वयं से जुड़ने का एक पवित्र अवसर। वे अपने इस एकांत के क्षण में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं चाहती थीं। पर द्वार पर किसे नियुक्त किया जाए? उनके पति महादेव तो ब्रह्मांड के कल्याण के लिए गहन समाधि में लीन थे, एक ऐसी ध्यान की अवस्था जिसमें उन्हें कोई भी बाधित नहीं कर सकता था। शिव के गण जैसे नंदी सदैव आज्ञाकारी थे, पर वे महादेव के प्रति समर्पित थे। पार्वती के मन में एक ऐसे रक्षक की इच्छा जागी जो केवल और केवल उनका हो, जो उनकी आज्ञा को सर्वोपरि माने। इसी विचार के साथ उनके भीतर एक अद्भुत संकल्प ने जन्म लिया। उन्होंने किसी और को पुकारने के बजाय स्वयं एक पुत्र की रचना करने का निर्णय किया। उन्होंने अपने शरीर पर लगे स्नान के उपटन, जिसमें पवित्र हल्दी, चंदन और अन्य दिव्य औषधियां थीं, को एकत्रित किया। ये केवल मिट्टी या लेप नहीं था, ये उनकी अपनी ऊर्जा, उनके मातृत्व की आकांक्षा का साकार रूप था। अपने कोमल हाथों से उन्होंने उस दिव्य मिश्रण से एक सुंदर बालक की मूर्ति गढ़ी। उस निर्जीव आकृति को अपनी गोद में लेकर माता ने अपनी आंखें बंद की और अपनी संपूर्ण प्राण शक्ति को उसमें प्रवाहित कर दिया। यह केवल एक श्वास नहीं थी, यह ब्रह्मांड की आदि शक्ति का संचार था। एक दिव्य प्रकाश के साथ वह मूर्ति सजीव हो उठी। उस बालक ने अपनी आंखें खोली और अपनी मां को देखकर मुस्कुराया। वह बालक जीवित हुआ, जो शक्ति और स्नेह का प्रतीक था, और वही बालक आगे चलकर संपूर्ण विश्व में गणेश के नाम से पूजे गए। उधर अपनी गहन समाधि से जागकर कैलाशपति महादेव अपने निवास की ओर लौट रहे थे। उनके आगमन की आहट से ही कैलाश का वातावरण बदलने लगा। मंद मंद बहती हवा में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ और आकाश में मेघों का गर्जन होने लगा, मानो प्रकृति स्वयं अपने स्वामी का अभिनंदन कर रही हो। वे इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे कि उनकी अनुपस्थिति में कैलाश पर एक नए अध्याय का आरंभ हो चुका है। जब वे माता पार्वती के कक्ष के समीप पहुंचे, तो उन्होंने द्वार पर एक दिव्य बालक को खड़ी डीडीहे पाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। महादेव ने जैसे ही भीतर प्रवेश करना चाहा, उस बालक ने अपना हाथ आगे कर उन्हें रोक दिया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो बालक, और मुझे मेरे ही घर में प्रवेश करने से क्यों रोक रहे हो? गणेश ने विनम्रता लेकिन बिना किसी भय के उत्तर दिया, मुझे मेरी माता ने यहाँ द्वारपाल नियुक्त किया है। उन्होंने आदेश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। महादेव ने मुस्कुराते हुए उसे समझाने की कोशिश की, पुत्र, मैं शिव हूं और पार्वती मेरी अर्धांगिनी है। यह मेरा ही निवास है, मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। पर वह बालक अपनी माता के वचन से बंधा था। उसने कहा, मैं आपको नहीं जानता, मैं केवल अपनी माता का आदेश जानता हूं और उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। शिव का धैर्य अब जवाब देने लगा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उस बालक को मार्ग से हटा दें, पर गणेश के पराक्रम के आगे नंदी और अन्य गण भी विवश हो गए। ये देखकर महादेव का विस्मय क्रोध में बदलने लगा। जब समझाने के सारे प्रयास विफल हो गए और उस बालक ने हठ नहीं छोड़ा, तो त्रिकालदर्शी शिव के भीतर का महाकाल जाग उठा। उनका शांत स्वरूप रौद्र रूप में परिवर्तित हो गया। क्रोध की अग्नि में यह विचार किए बिना कि यह बालक कौन है और क्यों इतना दृढ़ है, उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल उठाया। एक पल में ब्रह्मांड की गति थम सी गई।
त्रिशूल के एक ही प्रहार से उन्होंने उस बालक का सिर धड़ डीएच से अलग कर दिया। इस अप्रत्याशित घटना से समस्त सृष्टि कांप उठी। कैलाश पर्वत थरथरा गया और दिशाओं में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। जब माता पार्वती बाहर आईं, उन्होंने देखा कि उनका स्नेहमयी पुत्र मृत पड़ा है। यदि मेरे पुत्र को जीवन न मिला तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। उत्तर दिशा की ओर जाओ, जहां पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। वो सिर था एक गज हाथी का। तब उस गहन शोक और ब्रह्मांडीय असंतुलन के क्षण में महादेव ने अपनी सृजन की शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने उस दिव्य गज शिशु के मस्तक को उठाया, जो अब केवल एक अंग नहीं बल्कि नियति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। अत्यंत करुणा और सटीकता के साथ महादेव ने उस सिर को बालक के निश्चेष्ट शरीर से जोड़ा। यह केवल एक भौतिक क्रिया नहीं थी, यह दो लोकों का, दो सत्ताओं का एक पवित्र मिलन था। कैलाश पर्वत पर उपस्थित सभी देवता, आशी और गण अपनी श्वास रोके यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। फिर शिव ने अपनी यौगिक शक्ति को केंद्रित किया और ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा को अपने भीतर समेटा। उन्होंने उस बालक के शरीर में प्राण फूंके। यह कोई साधारण श्वास नहीं थी, यह स्वयं जीवन का सार था जो उस नए रूप में प्रवाहित हो रहा था। वह दिव्य प्रकाश शरीर के हर कण में फैल गया, मृत्यु की छाया को मिटाकर जीवन के सुनहरे तेज को स्थापित कर रहा था। और फिर एक चमत्कार हुआ। बालक की उंगलियां हिली, एक गहरी शांत श्वास ने उसके नए शरीर को भर दिया। गणेश फिर जीवित हुए, पर यह उनका दूसरा जन्म था, एक ऐसा पुनर्जन्म जिसने उन्हें एक साधारण बालक से एक ब्रह्मांडीय शक्ति में बदल दिया था। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो उनमें एक बालक की मासूमियत के साथ साथ एक प्राचीन आत्मा का ज्ञान और शांति थी। माता पार्वती का हृदय आनंद से भर गया और पूरे ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली। आज से तुम गणों के अधिपति होगे। गणेश, तुम विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहलाओगे। हर यज्ञ, हर आराधना, हर शुभ कार्य का आरंभ तुम्हारी पूजा से ही होगा। तुम्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त है। तुम्हारे बिना कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाएगा। यह केवल एक पुत्र के पुनर्जन्म की कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़ संतुलन का एक गहन प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जहां जीवन और मृत्यु, सृजन और संहार है, वे वास्तव में एक ही परम शक्ति के दो अविभाज्य रूप हैं। विनाश के गर्भ से ही नव निर्माण का उदय होता है। गणेश का यह गजमुख विनाश पर ज्ञान की, अहंकार पर विवेक की और बाधाओं पर दृढ़ता की विजय का प्रतीक बन गया। उनका पुनर्जन्म इस सत्य को स्थापित करता है कि हर अंत एक नए, अधिक गौरवशाली आरंभ का द्वार खोलता है। गणेश का गजमुख यह दर्शाता है कि ज्ञान, गज, हठ, बुद्धि और विनम्रता, शिशु रूप मिलकर ही ईश्वर का स्वरूप बनते हैं। और यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश नाम से होती है। तो अगली बार जब आप गणपति बप्पा का स्मरण करें, याद रखिए उनके जन्म में छिपा है ब्रह्मांड का रहस्य। सृष्टि में जो कुछ भी होता है वह योग और संतुलन का परिणाम है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शिव की खोज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते मिलते हैं महादेव और उनकी लीला के नए रहस्यों के साथ। हर हर महादेव।